फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम आरआरबी के आने वाले एग्जामिनेशन जो 5 अगस्त से होने वाले हैं, कंसिडरिंग दैट एग्जामिनेशन वी विल स्टडी एंड डिस्कस द रीजनिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन inequality. As you know, generally 5 questions are asked, each carrying 2 marks, hence total 10 marks. So if you are making sufficient practice on this, if you understand the formula and the ways to jump on the correct conclusion in minimum time, you will surely fetch 10 marks. I will try my best to explain you. फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मैं 2 क्वेश्चंस करूंगा, दोनों क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद पुनः फॉर्मूले को भी हम डिस्कस करेंगे। मेन फॉर्मूला आप क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपने देखा। क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा और उसके बाद जो 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं, 1 और 2 कंक्लूजन, इसमें हमने दोनों लेटर को देखा। 2 लेटर क्या है? आर और एच के बीच में रिलेशन हमें दिखाना है कि वेदर आर इज ग्रेटर देन एच, आर और एच बड़ा है कि नहीं, आर एच से बड़ा है कि नहीं, ये हमें देखना है। आर इज ग्रेटर देन एच। अब हम क्वेश्चंस में देखते हैं आर और एच का बीच का रिलेशन, हम यही खोजते हैं। अब हम देखते हैं एच इक्वल टू डब्ल्यू, आर ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू एच। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। क्या हमारा बना? एक्चुअली ये हमारा बना कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, और ये देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एच दिया हुआ है, डब्ल्यू इक्वल टू एच दिया हुआ है। तो यहां से हमारा आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला? फॉर्मूला ये बताता है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू है और डब्ल्यू इक्वल टू एच है। तो क्या हो गया? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच हुआ ना, हुआ ये कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, केवल इतना लंबा दिया हुआ है। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू एच दिया हुआ है। तो ये तो सीधा है, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा, देखते ही बन गया। लेकिन कभी कभी टेंशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो वो आदमी भी बना लेगा जो कुछ नहीं जानता हो। मैं सारे सवाल को नहीं बोलता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। इसमें देखिए सीधा ये दिया हुआ है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू एच, और कोई रिलेशन है ही नहीं। आर इज ग्रेटर देन यहां एफ है, उससे हमें इस क्वेश्चन के लिए आर इज ग्रेटर देन एफ देखने की जरूरत नहीं है। जब आर और एच के बीच रिलेशन दिखाना है तो हमें आर डब्ल्यू और डब्ल्यू एच, यही हमने देख लिया। ये आर डब्ल्यू और एच का रिलेशन देख लिया और हमने कंक्लूजन निकाल लिया। कंक्लूजन हमारा क्या हुआ? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। लेकिन दिया हुआ है क्या कि आर इज ग्रेटर देन एच, तो ये गलत हो गया। समझ गए? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू इक्वल टू एच दिया हुआ है। तो क्या हो गया? आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच हुआ, लेकिन यहां पर आर इज ग्रेटर देन एच दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। अब हम देखते हैं आर और एस के बीच में रिलेशन दिखाना है। आर और एस के बीच में रिलेशन, आर और एस के बीच में क्या रिलेशन है? आर इज ग्रेटर देन एफ। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आर और एस के बीच में रिलेशन दिखाना है तो डब्ल्यू और आर के बीच में ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। आर इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन एस। तो हमने फॉर्मूला में बताया था कि जब 3 चीजों हो, बीच में दोनों ग्रेटर देन का साइन हो, तो कंक्लूजन क्या होगा? आर इज ग्रेटर देन एस, ग्रेटर देन एस। आर इज ग्रेटर देन एस, एफ इज ग्रेटर, आर इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन एस। तो हमारा कंक्लूजन हो गया आर इज ग्रेटर देन एस। तो ये सही है, सेकंड कंक्लूजन सही है। तो जैसा आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि अगर सेकंड सही हो तो बी लगाना है, वो देख करके करना है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन यू विल हैव टू ऑप्ट द आंसर वेदर ए बी सी और व्हाट एवर इट इज। तो यहां हो गया आर इज ग्रेटर देन एस। आपने देख लिया, इसमें कुछ भी ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगा। एक ये बस आर इज ग्रेटर देन एफ, एफ इज ग्रेटर देन एस। तो ये तो जनरल फॉर्मूला आर इज ग्रेटर देन एस। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे में हमें पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई।
तो ए और ई के बीच का रिलेशन हमें देखना है। ए और ई के बीच में रिलेशन कैसे निकालें? ए और बी देख लिया, ए इज ग्रेटर देन बी, बी सी, सी ई, इससे हमें ए और ई का रिलेशन निकल जाएगा। इससे ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो हमने आपको बताया था ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, और बी इज ग्रेटर देन सी है। तो यहां पहले हमने इससे निकाल लिया कि फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ये अगर सी है तो हमारा हो जाता है आंसर कि ए इज ग्रेटर देन सी। ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो हो गया ए इज ग्रेटर देन सी, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो क्या हो गया? ए इज ग्रेटर देन ई, ए इज ग्रेटर देन ई हुआ। इसमें हमारा ये रिलेशन लगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो इससे हमने पहले निकाल लिया, इससे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पर ये देख लेना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हो और ग्रेटर हो, तो रिलेशन क्या हो जाता है? ए इज ग्रेटर देन सी, और फिर यहां पर ये हो ये, तो रिलेशन ये भी यही हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन ई, ए इज ग्रेटर देन ई। लेकिन आंसर में क्या दिया है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, तो ये गलत हो गया। अब ई और ए का रिलेशन दिखाना है, ई और ए का रिलेशन हमको दिखाना है। तो ई और ए में हमें दिखाना है, ई और ए में देख लेते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई था, ई है, तो ये तो गलत हो गया। अब ए इज ग्रेटर देन ई, ये तो सही है, अभी तो हमने निकाला ही था कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो इससे हो गया ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन ई। फाइनली ये आया कि ए इज ग्रेटर देन सी और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो क्या आया कि ए इज ग्रेटर देन ई, तो ए इज ग्रेटर देन ई यहां पर लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही है। तो इस तरह से हमें जो कंक्लूजन्स दिए हैं उनको देखना है और इसमें खोजना है कि क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आंसर, ये गलत हो गया, ये सही है। अब हम एक बार फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हमको ज्यादातर याद रखना है, कौन कौन से फॉर्मूले याद रखना है, किस किस हालत में। सपोज एक ये हमें 3 का पेयर लेकर के चलना है, 3 से 2 निकालेंगे, फिर अगर चौथा दिया है तो फिर 3 से 2 निकाल लिया, 2 और चौथा दिया है तो फिर 2 और 1 3, उससे हम 3 से फिर एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो किस किस फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना है? ध्यान देना है किससे कि अगर ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन? ए इज लेस देन सी। ये आपने देख लिया। इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन द कंक्लूजन इज ए इज लेस देन सी। पहला फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में भी ए इज लेस देन सी होगा। आपने ये देख लिया कि लेस, दोनों तरफ अगर लेस देन का साइन हो तो भी लेस, रिजल्ट कंक्लूजन लेस देन का ही होगा। अगर एक लेस देन हो, दूसरा लेस देन इक्वल टू हो तो भी होगा। अगर ये ऐसा रहता कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी और ये लेस देन सी, तो भी रिजल्ट ए इज लेस देन सी। तो ये हो गया लेस देन सी के लिए ये 3 फॉर्मूला हो गया लेस देन सी के लिए। ए इज लेस देन बी लेस देन सी, ए इज लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन सी। इन तीनों ही कंडीशन में वी जंप ऑन द कंक्लूजन दैट ए इज लेस देन सी। ये आपने देख लिया, ये देख लिया आपने। अब देखिए अब क्या है, अब किस हालत में एक ये फॉर्मूला जनरली बहुत आता है और याद करने में आपको कुछ नहीं है। एक बार देख लेंगे कि ए इज लेस देन बी लेस देन इक्वल टू बी
और लेस देन इक्वल टू अगर सी है, ऐसा अगर है तो ये साइन भी कंक्लूजन में रहेगा। अगर दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू है तो ये रहेगा। इसी तरह दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है, इस तरह से है अगर, तो भी ये ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ये होगा। ये आपने देख लिया। अच्छा, दो कंडीशन ऐसे हैं और मैं दो कंडीशन, एक ये कंडीशन है जिसमें कि कोई रिजल्ट नहीं आता है, ये ध्यान देना है। कौन सा कंडीशन है वो? कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू, और इधर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इस कंडीशन में नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन, नो रिजल्ट, ये ध्यान रखना है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। दोनों तरफ ये अगर साइन है और इसमें ये भी लगा हुआ है तो इसमें नो रिजल्ट। और नो रिजल्ट का एक और कौन सा है? नो रिजल्ट का एक ये भी है, नो रिजल्ट का एक ये भी है, लेस देन इक्वल टू बी, और अगर ऐसा है तो इसमें भी नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। और ये भी है एक ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर हो गया लेस देन सी, इसमें भी नो रिजल्ट। ये तीन हैं जिसमें नो रिजल्ट। कौन कौन सा है आपने देख लिया। ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा हो गया लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। मतलब ये इस फॉर्मूले से ही आप याद कर सकते हैं कि इसमें यहां पर ये वाला साइन ना भी हो तब भी अगर कहीं कुछ हो तो नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। आप इसको इस पर ध्यान से देखें। इस केस में नो रिजल्ट, इस केस में नो रिजल्ट। और दो फॉर्मूले, बस इतने फॉर्मूले से सारा काम हो जाता है। कौन सा वो दो फॉर्मूला और है कि ए इज, अगर ऐसा है कि ए इज लेस देन बी और ग्रेटर देन सी, तो इस हालात में ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अच्छा, अभी आप याद कर लीजिए कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी और कब होता है। अब एक दूसरा जो मैं अभी भी बताया भी था, ऐसे है, अगर ऐसा है तो भी हो जाता है ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ए इज लेस देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू सी, तब भी लेस देन इक्वल टू सी ही हो जाता है। ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ऐसे होता है। तो एक इस कंडीशन में और एक इस कंडीशन में ए इज लेस देन इक्वल टू सी होता है। याद रखना है कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी कब कब होता है? जब ए इज ग्रेटर देन बी, लेस देन सी है, तब होता है, और एक इस केस में होता है। इसको याद रखना है। एक और चार्ट में बनाऊंगा इसके बाद। अब अगर अभी मैंने लेस देन ग्रेटर देन बताया था, और अबाउट सपोज ए ग्रेटर देन बी है और लेस देन सी है, चाहे अब यहां ऐसे कर देते हैं, ए इज लेस देन बी अब ग्रेटर देन सी, तब क्या हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये कंडीशन, बस इतने फॉर्मूला से सारा काम हो जाएगा। एंड यू कैन work out all the 5 sums in less than 3 minutes, 2.5 minutes. Thank you very much.